आज है 4 जून 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। सस्पेंस सीईओ ने भूपेश बघेल से की मुलाकात, कार्रवाई पर उठाए सवाल। निलंबन के बाद जनपद पंचायत के सीईओ ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें पहले से ही निशाना बनाया जा रहा था और वे निलंबन के खिलाफ अपील करेंगे। दूसरी ओर भाजपा ने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी अपने दायित्वों में निष्पक्ष नहीं थे, इसलिए कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री सचिवालय में बड़ा फेरबदल, अधिकारियों के कार्य और जिम्मेदारियां फिर से तय। मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया। अधिकारियों के बीच कार्यों का नए सिरे से बंटवारा करते हुए उनकी जिम्मेदारियां तय की गईं। इसके साथ ही विभिन्न संभागों की निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी अलग अलग अधिकारियों को सौंपी गई। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में बेहतर समन्वय, त्वरित निर्णय प्रक्रिया और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। 50,000 की रिश्वत मांगने पर 2 एसआई सस्पेंड, महिला ने लगाए गंभीर आरोप। दुर्ग में रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद 2 सब इंस्पेक्टर्स को निलंबित कर दिया गया। एक महिला ने आरोप लगाया कि ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी के बाद उससे 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। महिला ने यह भी दावा किया कि साइबर क्राइम से जुड़े कुछ कर्मचारियों ने भी 2 लाख रुपए की मांग की। शिकायत सामने आने के बाद विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की। सिम्स में चकनाचूर पेल्विस हड्डी का सफल ऑपरेशन, सड़क हादसे के युवक को नया जीवन। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक की चकनाचूर पेल्विस हड्डी का सफल ऑपरेशन सिम्स अस्पताल में किया गया। जटिल सर्जरी को विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम ने कई घंटों की मेहनत से पूरा किया। हादसे के बाद युवक की स्थिति बेहद गंभीर थी, लेकिन समय पर उपचार और आधुनिक तकनीक से उसे नया जीवन मिला। अस्पताल प्रबंधन ने इसे बड़ी चिकित्सकीय सफलता बताया। नीट पेपर लीक विरोध में बवाल, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, 12 गिरफ्तार। बिलासपुर में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का कुर्ता फटने की खबर है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं भाजपा ने प्रदर्शनकारियों को गुंडे करार देते हुए कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया। खाद बीज उर्वरकों की समय पर उपलब्धता से किसानों में बढ़ा उत्साह और भरोसा। खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों के लिए खाद बीज उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कृषि विभाग के द्वारा समितियों और केंद्रों में पर्याप्त भंडारण किया गया, जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही। समय पर कृषि सामग्री मिलने से किसानों में उत्साह का माहौल है और वे खेती की तैयारियों में जुट गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मांग के अनुसार लगातार आपूर्ति की जा रही है। जैन ऑर्गेनिक फार्म हाउस में लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। बिलासपुर के जैन ऑर्गेनिक फार्म हाउस में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात बदमाश नकदी के साथ सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार ने लाखों रुपए के नुकसान की बात कही। इमली भाटा में पानी संकट गहराया, नाराज महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन। बिलासपुर के इमली भाटा क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बूंद बूंद पानी के लिए जूझ रही महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। उन्होंने जल्द जलापूर्ति बहाल करने की मांग की। रेल यात्रियों को राहत, अब 1 नंबर से रोज चलेगी कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कोरबा और रायपुर के बीच चलने वाली हसदेव एक्सप्रेस अब 2 अलग अलग नंबरों की बजाय एक ही ट्रेन नंबर से प्रतिदिन संचालित होगी। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को टिकट बुकिंग और ट्रेन की जानकारी लेने में आसानी होगी। नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों को भ्रम की स्थिति से भी राहत मिलेगी। सीसीपीएल तीसरे संस्करण में दर्शकों को मौका, कैच पकड़ो और जीतें 10,000। सीसीपीएल के तीसरे संस्करण में इस बार सिर्फ खिलाड़ियों ही नहीं, दर्शकों के लिए भी खासा आकर्षण रखा गया। टूर्नामेंट के दौरान स्टैंड में बैठे दर्शक यदि बाउंड्री के बाहर आने वाला कैच पकड़ते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आयोजकों ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए कई आकर्षक पुरस्कारों की घोषणा की। क्रिकेट के रोमांच के साथ इनामों की ये बारिश टूर्नामेंट को और भी खास बना रही है। बिलासपुर में 11 केवी लाइन पर काम दौरान करंट से झुलसा ठेका कर्मी।
बिलासपुर में बिजली लाइन पर काम के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 11 केवी लाइन पर मरम्मत कार्य कर रहा एक ठेका कर्मी अचानक करंट की चपेट में आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया। घायल कर्मी को उपचार के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत पर डॉक्टर्स की निगरानी बनी हुई है। महासमुंद में छत्तीसगढ़ की दूसरी सोना खदान नीलाम, सरकार को 100 करोड़ राजस्व की उम्मीद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में राज्य की दूसरी सोना खदान की नीलामी प्रक्रिया पूरी हो गई। खदान से सरकार को 100 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक इस परियोजना से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और खनिज क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार ने इसे खनन क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताया है। रायपुर में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर साइबर ठगी, आईटी प्रोफेशनल से 20 लाख रुपए ऐंठे। रायपुर में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए रकम दुगनी करने का झांसा देकर एक आईटी प्रोफेशनल से 20 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया। ठगों ने युवक को फर्जी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर निवेश करने के लिए प्रेरित किया है और अधिक मुनाफे का लालच दिया। शुरुआत में छोटे फायदे दिखाकर भरोसा जीता गया, फिर बड़ी रकम निवेश करवा ली। बाद में रकम निकालने की कोशिश पर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में सीबीआई ईडी का बड़ा एक्शन, भिलाई में रिटायर्ड आईएएस के घर पर छापा। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले की जांच में सीबीआई और ईडी ने बड़ा कदम उठाया। जांच एजेंसी की टीम भिलाई स्थित रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और सीजीपीएससी के पूर्व सचिव जेके ध्रुव के घर पहुंची। कई घंटों तक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन से जुड़े सबूतों की जांच की गई। मामला भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता, कथित पेपर लीक, प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने के आरोपों से जुड़ा है। वैश्विक तनाव और मौसम की मार से परेशान किसान, खेतों में फसलें उखाड़ने को मजबूर। छत्तीसगढ़ के किसान इन दिनों दोहरी मार झेल रहे हैं। एक ओर वैश्विक तनाव के कारण बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है, तो दूसरी ओर मौसम की बेरुखी ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। लागत बढ़ने और उचित दाम न मिलने से किसान आर्थिक संकट में फंस गए। हालात ऐसे हैं कि कई किसान अपनी तैयार या खड़ी फसलों को खुद ही उखाड़ने को मजबूर हैं। 500 तहसीलदारों की हड़ताल से कामकाज ठप, बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी की मांग तेज। छत्तीसगढ़ में करीब 500 तहसीलदारों की हड़ताल के चलते राजस्व कार्यालयों का कामकाज प्रभावित रहा। विभिन्न कार्यों के लिए पहुंची लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े और कई जरूरी मामले लंबित रहे। इस बीच एक बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार विधायक को बचाने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन बारिश का अलर्ट, 60 किलोमीटर रफ्तार से चलेंगी हवाएं। छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 5 दिनों तक आंधी, बारिश और गरज चमक की संभावना जताई। कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम में बदलाव से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। दुर्ग में एक साथ 4 अर्थियां उठी, गांव में छाया मातम और सन्नाटा। दुर्ग जिले में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया, जहां एक ही दिन 4 अर्थियां एक साथ उठाई गई। शव यात्रा में शामिल हराक नम दिखी और गांव में सन्नाटा पसर गया। परिजनों के करुण क्रंदन से माहौल भावुक हो उठा। बताया जा रहा है कि यह हादसा एक बड़ी दुर्घटना या सामूहिक मौत की वजह से हुआ, जिससे पूरा गांव सदमे में है। लाल चीटियों से बनती बस्तर की प्रसिद्ध चापड़ा चटनी, स्वाद और परंपरा अनोखी। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल की मशहूर चापड़ा चटनी अपनी अनोखी पहचान के लिए जानी जाती है। ये चटनी पेड़ों पर रहने वाली लाल चीटियों और उनके अंडों से तैयार की जाती है। स्थानीय लोग चीटियों को सावधानी से इकट्ठा कर सिलबट्टे पर मिर्च, लहसुन और मसालों के साथ पीसते हैं। खट्टे तीखे स्वाद वाली ये पारंपरिक चटनी आदिवासी संस्कृति का अहम हिस्सा है। चापड़ा चटनी को पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है और ये बस्तर आने वाले पर्यटकों के बीच भी काफी लोकप्रिय है। सीजीपीएससी घोटाले में ईडी की रेड, पूर्व नियंत्रक वासनिक समेत कई ठिकानों पर छापे। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। पूर्व परीक्षा नियंत्रक आर.के. वासनिक के ठिकानों सहित कई स्थानों पर छापेमारी की गई। राजनांदगांव में भी ईडी की टीम ने दबिश देकर महत्वपूर्ण दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच की। कार्रवाई के दायरे में कुछ रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों के ठिकाने भी शामिल बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसी भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितता और वित्तीय लेन देन से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही है। पीएससी मेंस परीक्षा तैयारी पूरी, अभ्यर्थियों हेतु कूलर, ओआरएस और ठंडे पानी की व्यवस्था।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मेंस परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक लेकर परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। भीषण गर्मी को देखते हुए अभ्यर्थियों के लिए कूलर, ORS और ठंडे पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। परीक्षा केंद्रों में बिजली सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और यातायात प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। रेत के वैज्ञानिक और व्यवस्थित खनन से पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करें। रमेन टेका ने रेत के वैज्ञानिक और व्यवस्थित खनन पर जोर देते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाई जाए और निर्धारित नियमों के अनुसार खनन कार्य सुनिश्चित किया जाए। राज्यपाल ने कहा कि पारदर्शी व्यवस्था से राजस्व में वृद्धि के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तमिलनाडु से लौटेंगे जांजगीर चांपा के 50 श्रमिक, बंधक मामले में कलेक्टर सक्रिय। तमिलनाडु में बंधक बनाए गए जांजगीर चांपा के लगभग 50 श्रमिकों की सुरक्षित वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मामले में जिला कलेक्टर ने खुद मोर्चा संभालते हुए संबंधित अधिकारियों से संपर्क बनाया है। बताया जा रहा है कि श्रमिकों को सुरक्षित लाने के लिए समन्वय किया जा रहा है। प्रशासन ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि सभी श्रमिक जल्दी ही घर वापस लौटेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व IAS BKS रे का निधन, प्रशासनिक जगत में शोक। छत्तीसगढ़ के पूर्व वरिष्ठ IAS अधिकारी BKS रे का निधन हो गया। उनके निधन की खबर से प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में शोक की लहर है। BKS रे की पहचान एक ईमानदार और सख्त प्रशासक के रूप में रही, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को लंबे समय तक याद किया जाएगा। CCPL 2026 का आगाज, मौनी रॉय की परफॉर्मेंस, पहला मैच रायपुर बनाम राजनांदगांव। CCPL 2026 का शानदार आगाज रायपुर में हुआ। उद्घाटन समारोह में अभिनेत्री मौनी रॉय ने अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का मन मोह लिया। अपनी टूर्नामेंट का पहला मुकाबला रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स के बीच खेला गया। ये क्रिकेट लीग 12 दिनों तक चलेगी, जिसमें कई रोमांचक मैच देखने को मिलेंगे। आयोजन को लेकर खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। आयोजकों का कहना है कि इस टूर्नामेंट से स्थानीय खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिलेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।